बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम। आज फ्लूइड मैकेनिक्स के सेक्शन 1 का हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रीमलाइंस क्या होती हैं। जब भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो आप ऐसा करें कि उसके किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उसकी एक तस्वीर ले लें। तो जब हम तस्वीर लेकर उसके फ़्लो को स्टडी कर रहे होंगे, दरअसल ये आइलरियन अप्रोच कहलाएगी कि चूँकि आपने एक फ़िक्स्ड स्पेस की है इसमें, और आपको पता है कि आइलरियन अप्रोच में आपको स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा ये इस तस्वीर में हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट है। तो जब फ्लो कर रहा है फ्लूइड आपका, तो उसके रिस्पेक्ट हमने एक लाइन ड्रा की है जो कि स्ट्रीम लाइन्स हैं। ये आपके पार्टिकल्स हैं जो कि फ़्लो कर रहे हैं, और इसकी फ़्लो के रिस्पेक्ट आपने क्या किया है, एक लाइन ड्रा की है। तो स्ट्रीम लाइन्स दरअसल एक तस्वुराती लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। काम क्या करती है ये देखना है। तो काम स्ट्रीम लाइन का ये है कि आप जब भी किसी फ़्लो में स्ट्रीम लाइन ड्रा करते हैं तो उस स्ट्रीम लाइन के ऊपर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। आप उस पार्टिकल्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो दरअसल वो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देते हैं। यानी कि चले हम इधर पढ़ते हैं कि स्ट्रीम लाइन इज़ अ कर्व, इधर होना चाहिए अ स्ट्रीम लाइन इज़ एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन दी फ्लूइड, कि हम उसको फ्लूइड में ड्रा करते हैं सच दैट, इस तरह कि द टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट, के हर पॉइंट पर अगर उसके ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो जो टेंजेंट होगा इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी v एट दैट पॉइंट। तो वो दरअसल किसकी डायरेक्शन में होगा, वो उस फ्लूइड के उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा एट दैट इंस्टेंट, उसी लम्हे। अ स्ट्रीम लाइन इज़ आल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ फ्लो। तो हम इसे, चूँकि ये फ्लो के रिस्पेक्ट ड्रा की जाती है, तो हम इसे लाइन ऑफ फ्लो भी कहते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें जी ये आपकी एक स्ट्रीम लाइन है, तो ये आपका एक कोई पार्टिकल पॉइंट है, इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा किया, तो जिस तरफ को ये पार्टिकल मूव करना चाहता है दरअसल वही जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, तो वो आपका टेंजेंट होगा। सिंस आपको मज़ीद अगर कुछ फ़्लो में दिखाया जाए तो ये देखें जी, ये फ़्लो है और ये जो रेड आपको नज़र आ रही हैं ये तमाम की तमाम आपकी स्ट्रीम लाइंस हैं कि आपका फ्लूइड किस तरह से मूव कर रहा है। और ये जो ब्लू कलर वाली लाइंस हैं ये उन पार्टिकल्स पर आपने टेंजेंट्स ड्रा किए हैं, तो ये टेंजेंट्स आपको उन पार्टिकल्स की उस फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो दे देंगे कि उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होती है। सिंस अ स्ट्रीम लाइन इज़ एवरीवेयर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो देखें आप जब टेंजेंट ड्रा करते हैं आपका फ्लो भी उसी डायरेक्शन में है, आपका टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो लिहाजा ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। वी मे कंक्लूड दैट, तो हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं, देयर कैन नॉट बी एनी फ्लो अक्रॉस अ स्ट्रीम लाइन, कि स्ट्रीम लाइन से अक्रॉस जो है वो कोई भी फ्लो नहीं होता। इसकी वजह ये है कि फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकते, दो पैरेलल चीज़ें कभी भी एक दूसरे को कट आउट नहीं करेंगी। बस फिजिकली, तो अब हम फिजिकली अगर बात करें, द स्ट्रीम लाइंस आर व्यूड एज बीइंग सॉलिड बाउंड्रीज विद द फ्लूइड फॉलोइंग विद देम। तो जब हम एक कोई तस्वीर लेके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये सॉलिड बाउंड्रीज़ हैं कि जिनके दरमियान फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, हालांकि ये तस्वुराती लाइंस होती हैं। व्हेन द मोशन इज़ स्टडी, अगर आपकी मोशन जो है वो स्टडी हो, यानी कि टाइम के लिहाज से उसमें कोई तब्दीली ना आ रही हो, उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली ना आ रही हो, तो सो दैट द फ्लो पैटर्न डज नॉट चेंज। तो देखें जब वो टाइम के लिहाज से चेंज हो ही नहीं रहा, आप अपने पिछले लेक्चर में से स्टडी की डेफिनेशन उठाएं, तो ये हमने बात की थी इसके ऊपर लेक्चर नंबर 5 में, जो आप टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ रहे थे, तो उसमें स्टडी और अनस्टडी फ्लो था। स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है कि जिसमें आपकी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वो प्रॉपर्टीज़ में जो है वो वेलोसिटी है, उसके अलावा प्रेशर है और डेंसिटी है, तो जब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखें स्ट्रीम लाइंस का पैटर्न भी ऑल ओवर द फ्लो जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। द स्ट्रीम लाइंस हैव द सेम शेप एट ऑल इंस्टेंट्स, तो तमाम लम्हात में स्ट्रीम लाइंस की जो शक्ल है वो एक जैसी रहेगी।
आसान लफ्ज़ों में बात करें तो इन अदर वर्ड्स द स्ट्रीम लाइन्स आर द फिक्स्ड लाइन्स इन द फ्लो फील्ड एट ऑल टाइम्स। तो तमाम वक्तों में आपकी जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगी। हाउएवर ताहम व्हेन द मोशन इज़ अनस्टेडी, लेकिन अगर मोशन आपकी अनस्टेडी हो, वो मुसलसल ना हो, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ रही हों टाइम के लिहाज से, तो जो आपका फ्लो पैटर्न होगा चेंजेस विद टाइम, तो वो भी टाइम के लिहाज से चेंज करेगा। और जाहिर है कि फिर आपकी जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो भी अपनी शेप्स को जो है वो चेंज करेंगी। तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको नज़र आएगा। देखें कहीं पर फ्लो किस तरह है, कहीं पे किस तरह है, कहीं पे रोटेशनल शो हो रहा है, कहीं पे इरोटेशनल शो हो रहा है। तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स पैटर्न है अनस्टेडी फ्लो का, और उस पर हमने स्ट्रीम लाइंस ड्रा की हैं ताकि हम उससे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकें। और ये एक तस्वीर है जो कि आपने ली हुई है किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट पर। तो जो पेपर में आपके सवाल आता है, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन पूछी जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दें। तो ये आपके इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एमएससी मैथ्स फाइनल में फ्लूइड मैकेनिक्स के 100 नंबर के पेपर में इसका 10 नंबर का सवाल इस तरह आता है कि डिफाइन स्ट्रीम लाइन्स एंड आल्सो डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द स्ट्रीम लाइन्स। तो आप देखें कि सिंस एट स्ट्रीम लाइन्स जो द वेलोसिटी वेक्टर भी है आपका, वो पैरेलल होता है आपके टेंजेंट वेक्टर के। आपको पता है कि टेंजेंट वेक्टर को आप उसके पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू जो आपके स्पेस कोऑर्डिनेट है उस पर आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो टेंजेंट वेक्टर को आपने टी से रिप्रेजेंट किया है। ये है क्या, ये टेंजेंट और आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो पैरेलल है। तो लिहाजा वेलोसिटी वेक्टर का और टेंजेंट वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो नल वेक्टर के बराबर आएगा। कैसे, आप जानते हैं कि v क्रॉस दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किस तरह खुलता है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ उसके जो है वो साइन थीटा लगता होता है। तो और उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर साइन थीटा में आपने जो थीटा पुट करना है वो देखें वेलोसिटी और इसके दरमियान जो एंगल है वो ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल में एंगल 0 होता है, साइन 0 आपका 0 हो जाएगा। तो आपकी जो राइट हैंड साइड बनेगी इसकी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि नल वेक्टर होगी। नल वेक्टर में तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो 0 होती हैं। फिर आप जानते हैं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह खोलते हैं दो वेक्टर्स का, वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है कि आप सबसे पहले स्पेसेस यूनिट वेक्टर लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और सेकंड वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो ये dx, dy, dz आपके टेंजेंट वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं, u, v एंड w जो हैं वो आपके वेलोसिटी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये इज इक्वल टू 0। ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। आप इसे खोल सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी 2/2 का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको आप इस तरह डायगनली मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस डाल के ऑफ डायगनली मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो आएगी। आप इससे कंपेयर करके देखें, इधर भी वेक्टर है और इधर भी वेक्टर है, तो आप इससे 3 इक्वेशंस निकाल सकते हैं। आई वाला इधर नल वेक्टर 0i + 0j + 0k यूनिट वेक्टर होगा, तो आई वाला आई के साथ कंपेयर होगा, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के के साथ होगा। आपने उससे ये 3 इक्वेशंस निकालनी, v dz - w dy इज इक्वल टू 0 एंड w dx - u dz इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 कहा इसे, u dy - v dx इज इक्वल टू 0, ये इसको इक्वेशन 3 कहा। आपको ये जो 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस आई हैं आपके पास, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे देखें यहाँ पर v dz है, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, w जो है वो dz के नीचे आएगा और dy के नीचे v आएगा। तो इसी तरह तीनों इक्वेशन से ये एक एक कोऑर्डिनेट निकलेगा और आप उसे कंपेयर करके ये एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि dx/v इज इक्वल टू dy/v इज इक्वल टू dz/w, और आप इसे इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। यही इक्वेशन 4 दरअसल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस है इन 3 डायमेंशन। और आप जानते हैं चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन जो है वो आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपके पास स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशंस आ जाएंगी इन दी कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी
स्ट्रीम लाइंस की जो ओरिएंटेशंस हैं उनको। अगर आप इसको 2 डायमेंशनल में लिखें तो इक्वेशन 4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये डी जेड वाला जो आपका हिस्सा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास है जी डी एक्स ओवर व्यू यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी, इसको आपने इक्वेशन 5 कहा। और ये इन दिस केस दी स्ट्रीम लाइन्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास जो है वो स्ट्रीम लाइन्स की इक्वेशंस आ जाएंगी। ये इक्वेशन 5 जो कि 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए है। चलें एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक जो है वो अंदाज़ा होगा कि ये स्ट्रीम लाइन्स दरअसल हम निकालते कैसे हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने स्ट्रीम लाइन्स फाइंड आउट करनी हो तो आपको वेलोसिटी वेक्टर जो है वो गिवन होगा। वेलोसिटी वेक्टर एक जैसा, यानी कि जिसमें एक ही वेलोसिटी वेक्टर जिसमें उसके आई कंपोनेंट्स भी होंगे, जे वाले कंपोनेंट्स होंगे और जी वाले भी होंगे प्लस फॉर्म में, या फिर आपको इस तरह भी दिया जा सकता है कि यू वी और डब्ल्यू अलग-अलग दे दें। तो चूंकि हम 2 डायमेंशनल में भी बात कर रहे हैं तो हम 2 डायमेंशनल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं कि आपको वेलोसिटी का यू कोऑर्डिनेट, आई एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है जी के एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और दूसरा है जी वी इज इक्वल टू के वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इधर के जो है वो कांस्टेंट है। तो अब हम स्ट्रीम लाइन्स निकालते हैं। देखें डायरेक्ट आप यूज़ कर लें अपनी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स क्या थी, डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी। तो वो हमने इक्वेशन 5 से सॉल्व की, चूँकि आपका जो फ्लो है वो 2 डायमेंशनल है। अगर फ्लो आपका 3 डायमेंशनल होता तो आप इक्वेशन 4 यूज़ करते। तो अब इक्वेशन 5 में डी एक्स ओवर यू में यू की जगह पर आपने इधर से वैल्यू पुट की है और इधर v की जगह पर वैल्यू पुट की है। तो देखें दरमियान में जो है वो इक्वल का साइन है, जो सेम चीज़ें हैं वो कट जाएंगी, इधर से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इधर से भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। आपके पास जो बाकी बचेगा वो डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर वाई। तो अगर आप, चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और आप इसे, इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, आप इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी दोनों तरफ, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो देखें यहाँ पर फंक्शन जो है वो उसकी पावर -1 है। सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक ये log x बनेगा और यहाँ पर log y बनेगा। तो आप उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, और आप जानते हैं कि जब आपकी एक साइड पर log लगाओ तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ भी log लगा देते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं है चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो log y आपके पास इक्वेशन बनी। अच्छा ये भी याद रखें कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं और राइट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं। तो log y इज इक्वल टू log x प्लस log c। तो आप ये सारे ये देखें जी, log की आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि 2 log हों और दरमियान में प्लस हो, तो उनके जो ये x और c हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी एक्स। तो वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हेंस द स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन्स। तो इस इक्वेशन से हमें मालूम हुआ कि जो आपकी स्ट्रीम लाइन्स की इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट, इस केस में स्ट्रेट लाइन्स आई हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि स्ट्रीम लाइन्स होती क्या है। अगर हम रिवाइज करें अपने लेक्चर को तो स्ट्रीम लाइन्स तस्वुराती लाइन है जो कि हम फ्लो पर ड्रा करते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम उस स्ट्रीम लाइन के ऊपर टेंजेंट्स ड्रा कर लें तो वो आपके पार्टिकल्स के फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देते हैं, तो हम उससे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फिर हमने स्ट्रीम लाइन्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो डिराइव की, और वो डिराइव करने के लिए हमने वेलोसिटी वेक्टर और जो आपका टेंजेंट वेक्टर था, चूँकि ये दोनों पैरेलल होते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसकी राइट हैंड साइड 0 आई और हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली थी, डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी इज इक्वल टू डी जेड ओवर डब्ल्यू। तो उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल में यूज़ देखा कि हमें वेलोसिटी कंपोनेंट्स या वेलोसिटी वेक्टर जो है वो गिवन होगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर गिवन हो तो आप उससे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद आप उस इक्वेशन में पुट करके उसको इंटीग्रेट करके आप इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ये आगे एग्जांपल दूसरी, और ये एक नेक्स्ट एग्जांपल, इसी तरह एक और एग्जांपल जो है वो गिवन है। तो आप नोट्स के पेज नंबर 27 तक इसको सॉल्व कर लेंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि स्ट्रीक लाइंस क्या होती हैं, और स्ट्रीक लाइंस और स्ट्रीम लाइंस, और फिर मज़ीद आगे पढ़ेंगे कि पाथ लाइंस, इन तमाम में
डिफरेंट क्या है। शुक्रिया।